अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो दोस्तों, आज के अपने इस कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। यानी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में फर्क हम लोगों ने जानना है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों को इल्म होगा कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोग एल्गोरिदम पर डिटेल से बात कर चुके हैं और कुछ डिफाइंड प्रॉब्लम के एल्गोरिदम लिखना हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, और हम लोग कुछ डिफाइंड प्रॉब्लम के फ्लो चार्ट बनाना भी सीख चुके हैं। लेकिन आज के अपने इस टॉपिक में हम लोगों ने जानना है कि एल्गोरिदम और ये जो फ्लो चार्ट है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लेना है इस वीडियो में। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल को पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके और हम लोग इस चैनल के जरिए आपको स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हमारी वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिलेंगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं डिफरेंस को बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड मूवी। कहते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में बिल्कुल इसी तरह से फर्क है या इतना ही फर्क है जितना एक स्टोरी और मूवी में होता है। आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, मैंने भी देखी है बहुत सी मूवीज, तो आप लोग भी देखने के शौकीन होंगे। तो मूवीज जो होती है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है और स्टोरी जो है वो राइटर लिखता है नेचुरल लैंग्वेज में, जो कि जितने भी एक्टर होते हैं मूवी में उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। तो लिहाजा यहां से आपने ये अपने माइंड में बैठा लेनी है कि जो फ्लो चार्ट होता है वो किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है और जो एल्गोरिदम होता है उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के स्टेप्स होते हैं। अब दोस्तों, एज वी हैव स्टडीड, यानी हम लोग इस बात को जान चुके हैं that a flowchart is a graphical presentation of the process to solve a problem। यानी फ्लो चार्ट जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है यानी तरीकाकार है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है क्या, फ्लो चार्ट। ठीक होगी बात। उसके बाद बट एन एल्गोरिदम रिटर्न द सेम स्टेप इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। यानी एल्गोरिदम फ्लो चार्ट वाले स्टेप्स को ही जो है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखने को कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन प्रॉब्लम ली थी और उनका फ्लो चार्ट हमने पहले बना रखा था और फ्लो चार्ट में जो स्टेप्स थे उनको हमने ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखकर जो है एल्गोरिदम बना लिया था। आई होप दोस्त आप लोग क्लियर हो चुके हैं कि फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है स्टेप्स की, जो कि किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो एल्गोरिदम है वो उन्हीं स्टेप्स का, यानी जो हमने फ्लो चार्ट में स्टेप्स लिखे हैं उन्हीं स्टेप्स का जो है वो रिटन फॉर्म होती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो दोस्तों देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं हमको फ्लो चार्ट बनाने के। इजी टू ड्रा, यानी जो फ्लो चार्ट है उसको बनाना आसान होता है। ठीक है, यानी उसको बनाना क्या होता है, आसान होता है फ्लो चार्ट को। उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने अंडरस्टैंड करना है तो ये इसको इजी कर देता है फ्लो चार्ट। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कर देता है, इजी कर देता है क्या, कौन, फ्लो चार्ट। उसके बाद इजी टू आइडेंटिफाई एरर, यानी अगर हमने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है और उसके स्टेप्स में कोई एरर आ गया, देखें इंसान है हम लोग, गलतियां होती हमसे, जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को फाइंड करने के लिए ये जो फ्लो चार्ट है ये इजीली जो है उनकी शनाख्त करने में हमारी मदद करता है। यानी इसकी मदद से अगर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के
जो स्टेप्स हैं उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने बनाई है और कोई गलती आ गई है उनके स्टेप्स में तो उसको मालूम करने में ये जो फ्लो चार्ट है वो इजी होता है। उसके बाद इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, यानी अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन करनी है एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स की तो ये आसान होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज क्या है? मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट, यानी एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। उसके बाद मॉडिफाई अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, यानी हर वक्त ऐसा नहीं होता कि फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना यानी उसमें तब्दीली लाना आसान हो। ये कभी कभी हो सकता है ऐसे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी लार्ज प्रॉब्लम, यानी अगर कोई लार्ज प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये फ्लो चार्ट बनाना जो है वो सूटेबल नहीं होता, यानी ये बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम की, यानी एल्गोरिदम को इजी टू राइट होता है, यानी जिस तरह से फ्लो चार्ट बनाना आसान है एल्गोरिदम भी बनाना क्या होता है? आसान होता है। टेक्निक टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो टेक्निक इस्तेमाल होती है एल्गोरिदम को बनाने के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद दोस्तों टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम, यानी अगर हमने किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एल्गोरिदम आर हेल्पफुल। देखें यहां पे फर्क आ गया है, यानी अगर हमने किसी लार्ज प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना है या लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके स्टेप्स की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी, यानी जिसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, वो बनाना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो एल्गोरिदम होता है किसी लार्ज प्रॉब्लम का, ये हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा, जो कि लार्ज होती है। उसके बाद दोस्तों यहां पे है डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम के क्या नुकसान होते हैं। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, यानी हर टाइम ऐसा नहीं होता, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हम लोग इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकें एल्गोरिदम को। बिल्कुल यही पॉइंट जो है दोस्तों फ्लो चार्ट में भी था कि अगर हम लोगों ने फ्लो चार्ट बना लिया है तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम इजीली उसमें मॉडिफाई कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने किसी प्रॉब्लम का जो एल्गोरिदम लिखा है उसमें मॉडिफाई करना हर बार इतना आसान नहीं होता। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज नॉट वेरी इजी, यानी जब हम लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पर मूव करना चाहते हैं तो उसको शो करना इतना इजी नहीं होता, जबकि ये काम जो था फ्लो चार्ट में बहुत इजी था। जब हमने ऑब्जर्वेशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स की करनी थी तो फ्लो चार्ट में, क्योंकि वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, बहुत इजी था। लेकिन एल्गोरिदम में ये इतना ज्यादा इजी वर्क नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ गो टू, यानी गो टू का इस्तेमाल जो है इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, एरर को आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल होता है। अगर हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का स्टेप्स लिखा है जिसमें गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है तो उसमें से एरर को पहचानना, निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से एग्जाम के लिहाज से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज्यादा स्टूडेंट पहुंच सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।